Hello everyone, welcome to Internet Learning. So we were doing chapter 2 of class 6th history and our next topic is choosing a place to live in. So इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हंटर गैदरर्स थे वो किस तरह के प्लेसेस में रहते थे, वो किस तरह चूज करते थे कि हमें इस प्लेस पे रहना है, राइट। तो सबसे पहले इस मैप में देखो, ये जो रेड ट्राइंगल मार्क जो एरियाज हैं, ये भीमबेटका, हंसकी, कुर्नूल केव्स, तो ये सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के रिमेन्स मिले हैं, उनके एविडेंसेस मिले हैं, राइट। अब इन प्लेसेस के अलावा भी जो है हंटर गैदरर्स रहते थे दूसरी जगहों में, बट उनको अभी इस मैप में इन लोगों ने शो नहीं किया है। सो मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। तो बहुत सारी जो ये साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं हंटर गैदरर्स के एविडेंस वाली, तो उनमें से बहुत सारी जो साइट्स हैं वो हैं जो कि रिवर्स वगैरह के पास मिली हैं, जो कि लेक्स के पास मिली हैं। अब देखो, जो हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था कि वाई हंटर गैदरर्स मूव, तो उसमें हमने देखा था कि वो लोग किस लिए मूव करते थे, वाटर की वजह से। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी तो वो लोग मूव करते थे। तो इसीलिए बहुत सारी साइट्स जो हैं वो लोग वहाँ पे बनाते थे, वहाँ पे वो लोग रहना स्टार्ट कर देते थे जहाँ पानी आसानी से मिलता था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी पानी अवेलेबल होगा तो वो लोग उस प्लेस को चूज कर लेंगे रहने के लिए, राइट। कनेक्ट विद दिस टॉपिक, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है साइट्स, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साइट्स होता क्या है। तो साइट्स जो है वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे रिमेन्स मिले होते हैं, जहाँ पे पुराने जो लोग थे उनकी चीजें मिली होती हैं, जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। कि उस टाइम पे जो लोग थे जो टूल्स यूज करते थे वो जैसे खुदाई वगैरह में मिलते हैं ना। अब ये जो चीजें हैं, जो भी टूल्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उन लोगों ने वो बनाई होंगी, बट और उसके बाद लोग मर गए, बट वो चीज जो है वो रह गई, ठीक है। इसीलिए आजकल वो हमें मिल पाती हैं। तो अभी जो रिमेन्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये हो सकता है आपको सरफेस पे मिल जाए अर्थ के, हो सकता है कि वो अर्थ के अंदर मिले, मतलब खुदाई करने पर मिले, और कभी कभी जो है ये चीजें जो रिमेन्स हैं ये वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं। हो सकता है ना, जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कि कुछ सिटीज जो है वो वाटर के नीचे मिली हैं। कि क्या होता है कि जो कभी कभी जो है टाइम ओवर द टाइम जो चीजें हैं वो पानी में डूब जाती हैं, है ना, और बाद में वो लोगों को मिलती हैं। तो इस तरह पानी के नीचे भी कुछ चीजें मिल सकती हैं। अब स्टोन टूल्स जो होते थे वो हंटर गैदरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ना कि जो स्टोन टूल्स थे उनको किस किस लिए यूज़ किया जाता था। वो एनिमल्स को हंट करने में काम आते थे, वो फ्रूट्स को काटने में काम आते थे, वो रूट्स को निकालने में काम आते थे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो अगर नहीं देखी है तो स्टोन टूल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे लोगों के लिए, तो वो जो हंटर गैदरर्स थे वो लोग ट्राई करते थे कि वो लोग ऐसा प्लेस ढूंढ पाए जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिल पाए आसानी से, है ना। अब क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन होगा तो उससे आसानी से अच्छा टूल बन पाएगा, एक ताकतवर एकदम मजबूत टूल बन पाएगा। अब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे स्टोन टूल्स जो हैं बनते थे और जहाँ पे अच्छा स्टोन फाउंड होता था उसको हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स क्यों? क्योंकि एक तरह से जो लोग हैं वो अच्छा पत्थर ढूंढते थे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके क्या करते थे, उन अपने स्टोन्स के टूल्स बनाते थे और फिर अपना चले जाते थे। तो इसीलिए हम उन्हें फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलता है कि कोई साइट जो है वो फैक्ट्री साइट ही है। तो देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ब्लॉक ऑफ स्टोन्स मिले हैं कुछ प्लेसेस पर, जिन्हें कि हो सकता है कि उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया हो, मतलब फेंक दिया हो, क्योंकि वो मतलब उनके पसंद के नहीं बने हो, वो परफेक्ट नहीं बने हो। तो कुछ इस तरह के स्टोन टूल्स भी मिले हैं। अब देखो, मान लो ये एक स्टोन है, ठीक है। अब आपको इसमें से स्टोन का टूल बनाना है, इसमें से टूल बनाना है। तो टूल बनाने के लिए मान लो मुझे ये नुकीला सा नीचे से इस तरह करना है। तो इसको नुकीला बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला जो हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा, है ना। इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये चिप हट जाएगी, ये वाला जो पत्थर है ना, ये टुकड़ा हट जाएगा, ये टुकड़ा हट जाएगा। तो ये जो चिप्स हैं ऐसी, वो भी मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, ऐसी साइट्स पर। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो साइट्स थी ये फैक्ट्री साइट्स थी। अब कुछ कुछ साइट्स पे क्या होता था, जो लोग थे वो ज़्यादा देर तक रहने लगते थे, है ना। अब जैसे कि मान लो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल रहा है, वो लोगों ने स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो लोग सोचते होंगे कि छोड़ो यार, क्या इधर उधर बार बार घूमना, यहीं रह लेते हैं। तो ऐसी फैक्ट्री साइट्स जहाँ पे लोग टूल्स भी बनाते थे और जहाँ पे वो लोग बहुत लंबे समय के लिए रहते भी थे, तो ऐसी साइट्स को हम क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन क्योंकि वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं कर रहे कि बस स्टोन टूल बनाए और बस दूसरी जगह चले गए, वो लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, और फैक्ट्री भी है क्योंकि वहाँ पे वो लोग स्टोन टूल्स बना रहे हैं। तो इसलिए इन साइट्स को क्या कहते हैं,
हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब देखो ऐसी जगहें, ऐसी साइट्स जहाँ पे लोग सिर्फ रह रहे हैं, मतलब वो लोग अभी यहाँ पे कोई स्टोन टूल्स वगैरह नहीं बना रहे, जस्ट रह रहे हैं, तो ऐसी साइट्स को हम क्या कहते हैं, हैबिटेशन साइट्स। अब वो लोग कैसी साइट्स पे रहते थे, तो वो रहने के लिए ऐसी साइट को चुनते थे जहाँ पे उन्हें बारिश, गर्मी या फिर ये आंधी तूफान जो है वहाँ से बचाव मिल सके। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। तो यहाँ पे उन्हें आराम से धूप से, आंधी से, बारिश से जो है राहत मिल जाती थी। तो ये जो पिक्चर है ये भीमबेटका की है, जो कि अभी प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में है। तो वो लोग कुछ ऐसी जगहों को चूज करते थे जहाँ पे आराम से उन लोग को जो है रहने के लिए मिल जाए। यहाँ देखो जैसे रॉक्स के बीच में से जगह है ना, तो अगर वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनको आराम से धूप वगैरह से राहत मिल जाएगी, या फिर कहीं केव्स वगैरह हों ऐसी जगहों में, तो वो लोग वहाँ रहते थे। अभी जो नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैं ये बाकी जगहों पर भी पाए जाते थे भीमबेटका के अलावा। जो विंध्यास वाला एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, यहाँ पे भी ये शेल्टर्स मिलते थे। इसके अलावा नर्मदा वैली के पास भी बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स मिलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग स्टोन टूल्स। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये वाली जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया हो।